नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो भगवान दत्तात्रेय के दिव्य करुणा त्रिपदी का एक अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। किस तरह से उस भक्त को भगवान दत्तात्रेय ने सभी संकटों से मुक्त किया और अंत में किस तरह से उसे दर्शन प्राप्त हुए, ये भी सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये उसका खुद का अनुभव है। उसने बहुत पहले भेजा था, हमें आज मिला, तो उसकी वजह से मैं आपके साथ अभी ये शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो करुणा त्रिपदी ये परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी द्वारा लिखित एक दिव्य स्तोत्र है, जिसके माध्यम से भक्तों पर करुणा त्रिपदी से भगवान दत्तात्रेय की कृपा होती है। अखंड भगवान दत्तात्रेय का ही उसमें वास है और भगवान दत्तात्रेय का दर्शन और आभास भी उस वक्त होता है जब हम बोलते हैं कि शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता शमवियाता। तो उसमें क्या है, ये भावार्थ ऐसा है उसका कि जिससे भगवान दत्तात्रेय के चरणों में हम पहुंच जाते हैं और भगवान दत्तात्रेय की हम पर कृपा होती है। तो अभी मैं अनुभव शेयर करना शुरू करता हूँ। तो ये लिखते हैं कि ये सबसे पहले नास्तिक किस्म के इंसान थे। इनका गांव में कुछ व्यवसाय था, साथ में ही इलेक्ट्रिकल का मटेरियल ये सप्लाई करते थे, जैसे बल्ब है और वायर है, बाकी सारी चीज़ें इनका बड़ा व्यापार था। आगे चल के इनके पिताजी के मदद से इन्होंने वो 2 या 3 शहरों में इसको एक्सपेंशन किया और सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो पिताजी के जाने के बाद जब उनके ज़मीन का जो प्रश्न था वो आया, तो 2-3 इनके 2 भाई थे और एक जो पिताजी के भाई थे उनके बेटे थे। इस तरह से 3-4 लोगों में ज़मीन के ऊपर से झगड़ा होने लगा, क्योंकि उनकी आपस आपस में बनती नहीं थी। तो सब लोगों को चाहिए था कि हमें ज़्यादा मिले और दूसरों को भी चाहिए था, वही था। और इनकी दुकान भी जिस ज़मीन पर थी उस ज़मीन पर भी इनके पिताजी का पूर्ण हिस्सा नहीं था, उसमें उनके जो चाचा थे उनके लड़के का भी कुछ हिस्सा था। उसकी वजह से वो दुकान के ऊपर भी झगड़े होने लगे। दुकान तो अच्छी चल रही थी, उससे अच्छा पैसा आ रहा था, तो शायद उनको ऐसा एक्सपेक्टेशन होगा कि उनको हम थोड़ा पैसा दे दें। तो इस तरह से सारी चीज़ें हो गई थी। फिर उसके बाद हुआ ऐसे कि एक दिन अचानक से उनको उनके और उनके चाचा के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। झगड़े का कारण तो इनको पता नहीं था, परंतु बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। तो फिर इनके आने के बाद उनके जो चाचा का लड़का था वो आया और इन्होंने भी एक दूसरे से बात की, परंतु किसी भी समस्या का हल नहीं निकला। उल्टा उनके चाचा ने ही उनको धमकी दी कि तुम्हारा दुकान अच्छा चल रहा है, इसकी वजह से तुम ये सब कर रहे हो, अगर दुकान ही नहीं रही तो क्या करोगे। इस तरह से उनको धमकी दे दी और साथ में ही उस ज़मीन पर उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया। तो इस तरह से सारी चीज़ें हो रही थी। अचानक से रातों रात इनके हालात बदलने लगे। जैसे कि अभी केस चल रही थी, इसकी वजह से उनका जो भी गांव में लोग थे उनके मन में गलतफहमियां पैदा होने लगी और उन्होंने दूसरे लोगों से वही चीज़ें लेनी शुरू कर दी, क्योंकि इनका थोड़ा निगेटिव रेपुटेशन बनने लगा, जैसे कि ये फ्रॉड है या फिर बाकी चीज़ें हैं, जिस तरह से ये लिखते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉड ऐसा लोगों ने मुझे समझा, इसकी वजह से लोगों ने सामान दूसरी जगह से लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बाहर भी ये जो वार्ता थी वो फैलने लगी। उसकी वजह से बिज़नेस में काफ़ी नुकसान होने लगा। तो उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया, परंतु कोई भी हालात मुझे ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। जो मेरे चाचा थे उनकी भी उनके जो वकील थे या बाकी सारी चीज़ें थी, तो उनको उसका ज़्यादा अनुभव होने की वजह से कहीं पे खामियां रह गई और मैं केस हार गया। तो ये आगे लिखते हैं कि हमारा दुकान चला गया। उसके बाद अच्छा जो बिज़नेस था वो धीरे धीरे कम हो गया और साथ में ही दुकान का जो आधा हिस्सा था वो उनके नाम पे होने की वजह से उन्होंने दुकान आगे गिरा दी। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ रातों रात होने लगी। ये केस क्यों हार रहे थे, इनको वकील भी अच्छा नहीं मिल रहा था। जो वकील था उसको बोलने में वो बोल नहीं पाया कोर्ट में, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई। तो फिर इन्होंने निर्णय लिया अभी गांव से बाहर जाएंगे और दूसरी जगह पे जाकर कुछ नया नई शुरुआत करेंगे। इस तरह से उन्होंने तय किया और वो एक जगह पे रेंट से रहने के लिए आए। वो जहाँ पे रह रहे थे वहीं पे एक जगह पे दत्त मंदिर था।
तो फिर उनके पिताजी हमेशा उनको बोलते थे कि दत्त मंदिर उनके पिताजी को दत्त मंदिर तो बहुत पसंद था ही, ऊपर से इनको भी थोड़ा थोड़ा मंदिर से लगाव था। उसके लिए उस वक्त सबसे पहले इन्होंने सोचा कि आज दत्त मंदिर होकर आते हैं। तो वो गए वहाँ पे और दत्त भगवान के चरणों में नमन करके उन्होंने बोला कि हमें इस समस्या से बाहर निकालिए, कुछ तो रास्ता दिखाइए। तो ये फ्रस्ट्रेटेड थे। तो हुआ ऐसे, वापस आने के बाद इन्होंने बाकी के लोगों से मिले और बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया। तो लोन को अप्लाई करने के लिए उसका पैसा आ गया। धीरे धीरे यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा जो भी उनका बिजनेस था नया, वो शुरू होने लगा। पर वहाँ से और भी कुछ चीज़ें हुई। उसके बाद उनकी जो पत्नी थी, उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और फिर हॉस्पिटल पे भी थोड़ा खर्चा होने लगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे भी नहीं और वहाँ पे भी नहीं, कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। तो फिर इनके एक दोस्त थे, उनके एक दोस्त हमारे यहाँ पे आया करते थे। उन्होंने दत्त संप्रदाय से हमारी दीक्षा भी ले ली थी। तो वो अनेक सालों से हमारे यहाँ से संपर्क में थे, हमारे गुरु को भी वो जानते थे। तो फिर उसकी वजह से जब उनके दोस्त ने उनको मिलकर उसकी अवस्था जान ली, तो बोले कि ये तुम्हारे साथ अचानक से क्या हुआ। तो उन्होंने बोला वो पता नहीं, रातों रात इस तरह से चीज़ें बदल गई कि अभी कुछ भी मेरे हाथ में नहीं रहा। तो उनके दोस्त ने कहा कि ठीक है, कल एक जगह पे चलते हैं, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मुझे बोल दो, वरना छोड़ दो। तुम्हारा वैसे तो भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, इसके लिए मैं फोर्स नहीं करूँगा, पर अगर तुम्हारा काम हो सके तो देखो। तो ये सारी चीज़ें उनके दोनों के बीच में डिस्कस हुई। तो वो पहले से ही दत्त मंदिर जाकर आए थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि वहाँ पे किस भगवान का चलता है। तो उन्होंने बोला ये दत्त संप्रदाय है और दत्त संप्रदाय के ही बारे में आपको बताया जाएगा। तो उनके मन में थोड़ा सा ऐसा लगा कि खुद भगवान दत्तात्रेय ने ही उसे भेजा है। तो वो उसी विश्वास के साथ उनके दोस्त के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। फिर वो दोनों हमारे पास आए। हमारे पास आते ही मैंने वहाँ पे कुछ और लोग थे, तो उनको बैठने के लिए कहा। तो वो लोग चले गए। इसके बाद ये दोनों आगे आए और बाकी के कोई नहीं थे। तो फिर मैंने उनके दोस्त के तरफ देखते हुए पूछा कि आपको तो भगवान पर भरोसा नहीं है, फिर यहाँ क्यों आए, आने का कष्ट क्यों किया। तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य लगा और मेरी तरफ से ऐसे विचित्र नज़र से देखने लगे। फिर उनके दोस्त ने बताया कि गुरुजी इसको बहुत प्रॉब्लम है और इनको विविध प्रकार की ये उनकी स्टोरी है, तो इनको क्या किया जाए। तो मैंने बोला सबसे पहले तो ये भगवान को गालियाँ देते हैं और भगवान पर इनका भरोसा नहीं है। इनको भगवान ने इस तरह की मुश्किलें क्यों दे दी, इतना ही ये पूछते हैं। जब इनकी सब चीज़ें अच्छी चल रही थी तो इनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं था, तब भगवान को इन्होंने थैंक्स नहीं बोला। परंतु आज जब इनको प्रॉब्लम आ रही है तो भगवान को गालियाँ देते हैं सुबह शाम, तो फिर ये गलत चीज़ है। तो वो थोड़ा सा ऐसा नर्वस हो गए। मैंने बोला ठीक है, ये थोड़ा सा मजाक था, तो आप इतना सीरियस मत लीजिए। तो उनको उनकी जो भी गलती थी वो मुझे समझानी थी, उसके लिए मजाक में ही ऐसा बोल दिया था मैंने। तो उसके बाद वो थोड़ा सा रोने लगे अचानक से और बोले कि गुरुजी मैं क्या इससे बाहर निकल सकता हूँ या नहीं निकल सकता। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। भगवान दत्तात्रेय अपने भक्तों को अपने नज़दीक लाने के लिए कभी कभी समस्याएं खड़ी कर देते हैं, लेकिन समस्याओं के तारक और समस्याओं का जो भी हर समस्या का जो सॉल्यूशन है वो भगवान दत्तात्रेय के पास है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उन पर विश्वास कीजिए। वो हमारे माता पिता समान है। अभी आपको मैं कोई मंत्र वगैरह तो दूंगा नहीं, क्योंकि आपका तो पहले भगवान पर भरोसा नहीं है। जब तक भक्ति भाव से मंत्र जाप ना किया जाए उससे कोई भी आपको उसका हल नहीं मिलता। तो उसकी वजह से मैं आपको परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी लिखित एक दिव्य स्तोत्र देता हूँ। अगर इस स्तोत्र को अगर आप पूरे मन से इसका पाठ करेंगे तो आप सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। तब हमने उनको करुणा त्रिपदी का पाठ दिया। करुणा त्रिपदी इतनी सरल और सिंपल है कि उसको अलग पाठ देने की ज़रूरत नहीं, परंतु वो कभी किसी भी स्तोत्र मंत्र का पाठ नहीं कर सकते थे। उसकी वजह से किस तरह से क्या चीज़ें करनी है वो मैंने बताई। और हर रोज़ शाम को 7 बजे करुणा त्रिपदी और उसके साथ और 2 स्तोत्र दिए। उन 3 स्तोत्रों का आप पाठ कीजिए और क्या अनुभव आता है वो मुझे बताइए।
और उसके साथ में ही परमहंस परिव्राजकाचार्य जी महाराज का घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र हमने दिया और उनका उसका भी पाठ करने के लिए बोला। तो उन्होंने बोला कि इसका रिज़ल्ट कितने दिन में आएगा। मैंने बोला ये देखिए, आप श्रद्धा भक्ति से चीज़ें करिए, रिज़ल्ट जब आना है आएगा। आप उस रिज़ल्ट की चिंता मत कीजिए, रिज़ल्ट का जो भी फैसला है वो खुद भगवान दत्तात्रेय करेंगे और आपके श्रद्धा और भक्ति के ऊपर वो निर्भर करता है। तो फिर मैंने बोला कि सबसे पहले पत्नी की तबीयत आपकी ठीक होगी और बाद में बाकी की चीज़ें होती जाएगी। तो फिर उसके बाद हुआ ऐसे कि उन्होंने वो करुणा त्रिपदी का पाठ सुबह और शाम दोनों बार करना शुरू कर दिया। घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र के 11-11 पाठ करने लगे और फिर देखते ही देखते उनको चमत्कार का अनुभव होना था। तो उसके बाद ये लिखते हैं कि जैसे ही हमने घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र और साथ में ही उस स्तोत्र का पाठ शुरू कर दिया, उस स्तोत्र का मतलब यहाँ पर है करुणा त्रिपदी, तो उस स्तोत्र का पाठ शुरू कर दिया तो धीरे धीरे मन में एक तल्लीनता पैदा होने लगी। जैसे जैसे मैं पाठ कर रहा हूँ, भगवान दत्तात्रेय उतने ही मेरे करीब आ रहे हैं, इस तरह का कुछ मुझे आभास होने लगा और धीरे धीरे उन स्तोत्रों की मुझे शक्ति का आभास होना शुरू हो गया। एक दिन तो हुआ ऐसे कि मैं जब करुणा त्रिपदी बोलकर उठा तो उसके बाद एक दरवाजे पर एक कोई संत महात्मा जैसा आदमी था। तो फिर मैंने उनको प्रणाम करके अंदर बुलाया। उन्होंने बोला मुझे अंदर नहीं आना है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि आपके घर की थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बोला। तो फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया तो ये बोले कि ये मिट्टी कैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि फ़िक्र मत कीजिए, आपकी सारी समस्याएं समाप्त होने के कगार पर है। इस तरह से बोलकर तुलसी की मिट्टी उन्होंने दे दी, साथ में ही 2 तुलसी के पत्ते भी दे दिए और ये छोड़कर थोड़ा खाने को दे दिया। तो उन्होंने बोला कि आपकी सारी चीज़ें बहुत ही जल्द दूर होगी, सब चीज़ें दूर होने के बाद आपको आगे का मार्ग मिल जाएगा। इस तरह से बोलकर वो चले गए। लेकिन इनके मन में संशय आया कि ये अचानक से आए कहाँ से। तो ये थोड़ी दूर उनको देखने के लिए चले गए। तब तक तो ये पूरी की पूरी तरह से गायब हो गए थे। इन्होंने बहुत ढूंढा, आधा घंटा इधर उधर देखा, पास में ही एक दुकान थी वो खुली ही थी। तो उनको बोला कि यहाँ से कोई भगवा वस्त्रधारी कोई सन्यासी वगैरह गए क्या। तो वो हंसने लगा। वो बोला कि पिछले 2 घंटे से हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं आया है और मैं यहीं पे हूँ, आपका घर भी यहाँ से दिखाई देता है, यहाँ पे कोई भी नहीं आया है, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। तो फिर उसके बाद उनको आश्चर्य लगा। दूसरे दिन हमारे पास आए और बोले कि गुरुजी इस तरह से उन्होंने तुलसी की मिट्टी ले ली, तुलसी के 2 पत्ते दे दिए और उनको थोड़ा खाने को दे दिया। तो मैंने बोला आप उनके चरण स्पर्श करना भूल गए, वो खुद भगवान दत्तात्रेय थे जो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए थे। तो फिर उनको आश्चर्य लगा और वो और भी श्रद्धा और भक्तियुक्त अंतःकरण से सारी चीज़ें करने लगे। देखते ही देखते उनकी जो पत्नी थी उसकी तबीयत एकदम से पूरी की पूरी तरह से ठीक हो गई। आगे चल के इनको इनका जो इसका प्रेशर था, जो लोग उनके बारे में गलत सलत फैला रहे थे उन पर भी कंट्रोल आया और उनको भी सारी चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो गई। और अभी केस का कोर्ट का निकाल बाकी था। तो उन्होंने वही करुणा त्रिपदी का और घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र का पाठ कंटिन्यू किया और फिर बाद में हमारे पास वापस आए। तो फिर उन्होंने जब आए तो उस दिन हमें चरण स्पर्श करके पूरा साष्टांग नमस्कार कर दिया। मैंने बोला उठिए, ये क्या चीज़ हो रही है। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आपकी वजह से मुझे अभी तक तो सारी चीज़ें प्राप्त हुई, परंतु अभी कोर्ट केस का जो भी प्रॉब्लम है वो बाकी है। तो मैंने बोला सबसे पहले उठिए, नमस्कार करना है तो अंदर जाकर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी को करो। उन्हीं की ये स्तोत्र और रचना की वजह से आपके सारे प्रश्न छूट गए हैं और वही आपको राह दिखाने वाले हैं। तो आप उनके चरणों में जाके नमन कीजिए, आपको वहीं से रास्ता मिल जाएगा। तो फिर वहाँ पे गए और न जाने उनको क्या सूझी। उन्होंने बोला कि क्या गुरुजी मुझे आप कुछ मंत्र दे सकते हैं क्या। मैंने बोला ज़रूर देंगे, परंतु आपका भगवान दत्तात्रेय पर भरोसा है तो उसके बाद इन्होंने भगवान दत्तात्रेय का मैंने उनको विशिष्ट जो कर्ज नष्ट होने का या फिर ज़मीन का अगर कोई खटला चल रहा है तो उसका सॉल्व होने का मंत्र दिया।
जैसे ही उनको ये मंत्र दिया, उन्होंने श्रद्धा और भक्ति से वो तकरीबन 42 दिन में 1.25 लाख जाप उसका पूरा कर दिया। वो सब चीज़ें होने के बाद देखते ही देखते वो जो ज़मीन के कोर्ट का मैटर था वो सुलझना शुरू हो गया। उसको, उनके चाचा को उनकी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि अब तक पैसे आ रहे थे, अचानक से दुकान गिरने की वजह से जो पैसे आना बंद हो गया था, तो वो भी अचानक से इनको मिलने के लिए आए और उनको उनके चाचा ने और उनके लड़के ने इनसे माफ़ी मांगी और सारी समस्या सुलझ गई। फिर उसके बाद इनको गांव में वापस बुलाया, इन्होंने दुकान ठीक कर ली और साथ में ही सारी चीज़ें एकदम आसानी से ठीक होने लगी। तो फिर उसके बाद ये एक दिन करुणा त्रिपदी का पाठ कर रहे थे, तो होते होते इनका ध्यान लग गया और ध्यान लगने के बाद इनको भगवान दत्तात्रेय के त्रिमुखी दर्शन हो गए और उसके साथ में ही नरसोबा के वाड़ी को आने की आज्ञा हुई। तो फिर उन्होंने मुझे प्रणाम किया, मुझसे मिले और आगे नरसोबा की वाड़ी को जाकर आए और तब से ये पूरे के पूरे आस्तिक है, भगवान दत्तात्रेय पर भरोसा करते हैं और साथ में ही ये हर रोज़ पूजा किए बिना कहीं भी नहीं जाते और हर साल में एक बार वाड़ी को तो ज़रूर जाते ही और दत्तयाग भी करते हैं। तो इस तरह से इनका जीवन पूरी की पूरी तरीके से बदल गया। ना ही किसी प्रकार के ज़्यादा तंत्र मंत्र के पास गए, नहीं किसी के और भी तांत्रिक मांत्रिक के पास गए। सिर्फ भक्ति मार्ग से और विश्वास से, भगवान दत्तात्रेय के ऊपर श्रद्धा से और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की कृपा से इनके सारी समस्याएं हल हो गई। तो करुणा त्रिपदी का जो करुणा त्रिपदी है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो करुणा त्रिपदी का पाठ इतना दिव्य है कि खुद ब खुद भगवान दत्तात्रेय ही तब सामने खड़े हैं ऐसा लगता है और आपके सभी प्रकार के दोषों को, चाहे आपसे कोई भी भूल हो गई हो, चाहे आप किसी भी प्रकार के मुश्किल में हो, भगवान दत्तात्रेय करुणा त्रिपदी के माध्यम से आप पर कृपा जरूर करते हैं। वही करुणा त्रिपदी है जिसके माध्यम से कोई भी प्रकार की समस्या हो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। या फिर आपको कोई तंत्र मंत्र नहीं आता तो सिर्फ एक काम कीजिए, करुणा त्रिपदी का पाठ करना शुरू कर दीजिए, भगवान दत्तात्रेय का अस्तित्व का आभास होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप करुणा त्रिपदी का पाठ करना चाहते हैं तो हर रोज़ शाम को एक बार आप इसका पाठ कर सकते हैं 7 बजे, और सुबह भी एक बार कर सकते हैं। जिन लोगों को विशेष कोई समस्या है तो उसमें भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्ति चाहिए या फिर विशिष्ट अनुष्ठान है, उसमें अगर आपको सिद्धता नहीं मिल रही तो आप इसका एक बार सुबह और एक बार शाम को पाठ करके देखिए और संकल्प इतना ही कीजिए कि हमें हमारे अनुष्ठान में सफलता चाहिए या फिर हमारे इस प्रॉब्लम से हमें सॉल्यूशन चाहिए। इस तरह का आप अगर संकल्प करके इसका पाठ करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर कोई इसका विशेष अनुष्ठान करना चाहता है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये आपको कहीं पे सुनने को नहीं मिलेगा, परंतु करुणा त्रिपदी 3 बार, 5 बार या 11 बार धूप आरती के साथ बोलने से इसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो जिनको भी कुछ करना है वो ज़रूर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे जो upaytantra7@gmail.com है, उस पर आप ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है उसका जो भी सॉल्यूशन है हमसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ही हमारे कुछ कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।